जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 9 से। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 1 से 8 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, तो आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 से आगे की। प्रतिलोम वृत्तीय फलन के अवकलन क्या होगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन संख्या 9, y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर दिया गया है तो इसका अवकलन आप कैसे करोगे। मैं आपको दो मेथड होते हैं, दोनों ही बताना चाहूंगा। पहला मेथड ध्यान से सुनिएगा। पहला मेथड आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1 बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपको मेथड बताता हूं, आप एक बार देखिए। मान लीजिए x के सापेक्ष अवकलन करना है तो dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स x का होता है 1 बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसका करेंगे u बटा v से, तो ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d बटा डी एक्स 2x माइनस 2x d बटा डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक मेथड है अगर आप इससे करना चाहो तो। लेकिन क्या हम इससे आसान तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। तो आप चाहो तो इस मेथड से कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि इससे छोटा कर दिया जाए क्वेश्चन को, इससे ज़्यादा आसान बना दिया जाए, तो मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए इसको इजी बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे। तो एक मेथड था जो मैंने आपको बता दिया इतना लंबा। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड आपसे सिंपल सी बात बोलता है कि आप ऐसे इसका जैसा कोई फॉर्मूला देखिए। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या? हाँ होता है। कैसे? साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए मैं अगर आपको चाहता तो मैं आपको पहले फॉर्मूले याद करवाता, जैसा कि सभी लोग करते हैं, पर मैं ऐसा आपको नहीं कराऊंगा। एक क्वेश्चन फिर उसमें किस टाइप का फॉर्मूला लगेगा वो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले इतने हैं आप याद करोगे तो आप खुद ही परेशान हो जाओगे। मैंने आपको तरीका बता दिया है, पेपर पे फॉर्मूले लिखिए, सामने चिपका दीजिए। जब भी क्वेश्चन करोगे आपको एक बार में वो फॉर्मूला मिल जाएगा, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर x की जगह अगर मैं टेन थीटा पुट कर दूं तो इस पूरे को लिख सकता हूँ, इस पूरे को लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर x की जगह क्या रख रहे हैं, x की जगह हम लिख देते हैं टेन थीटा। आपको समझ आ रहा है? x की जगह टेन थीटा रख देते हैं और यहाँ से थीटा का मान निकाल लेते हैं, जो कि होगा टेन इनवर्स x। ठीक है, ये हमने दूसरे चैप्टर में अच्छे से सीखा है। तो यहां पर अब हम x की जगह टेन थीटा रख रहे हैं, तो क्वेश्चन बन जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया? और इस पूरे को लिखा जा सकता है साइन 2 थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इस पूरे को लिखा जा सकता है साइन 2 थीटा। ये साइन से ये साइन हट गया, क्या बचा? केवल बचा 2 थीटा। थीटा का मान आपने कितना लिखा? टेन इनवर्स x। अब इसका अवकलन करना है टेन इनवर्स x का। तो देखिए y का x के सापेक्ष अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। अभी तक हमने अवकलन नहीं किया है, ये हमने फॉर्मूला लगाया है। ये आपके पास दो ऐसा का ऐसा आ गया, d बटा डी एक्स, और यहाँ लिख दो टेन इनवर्स x। ठीक है, ये दो ऐसा का ऐसा आ गया। टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका सूत्र है dy बाई डी एक्स, यानी कि टेन इनवर्स x का अवकलन जो है वो कितना होता है? 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर है। क्या आपको समझ आया? देखिए पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत इजी सा प्रोसेस है, यहाँ तक कि क्वेश्चन और उसके बाद डायरेक्ट आपको करना है। और अधिकतर क्वेश्चन में 10 का ही फॉर्मूला लगेगा, देख लेना आप। बहुत से क्वेश्चन में 10 आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, अब अगर मैं ये मुझे फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। जब आप करोगे तो आपको भी बिल्कुल फॉर्मूला ही दिखेगा वो।
जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपके दिमाग में क्या आता है, हाँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आता है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिख लेता हूँ 2 माइनस 3 या 2 प्लस 3 या बराबर लिख लेता हूँ, तो आप आंख बंद करके आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आपने इसकी बहुत बार प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला बन रहा है, अगर फॉर्मूला देखिए, अगर मैं x की जगह, एक फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आप इसको समझिए, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व, देखते ही सॉल्व हो गया। और अगर नहीं याद है तो फिर आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। वही y का करा dy बाई डी एक्स, फिर tan इनवर्स x का करोगे तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसका u बटा v से करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, x बराबर हम रख देते हैं कितना, tan थीटा, और थीटा का मान हाथों हाथ यहाँ से निकाल लो तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स x। अगर आप फिर भी चाहते हो कि आपको फॉर्मूले प्रोवाइड कराया जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, या मेरा व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से आप मुझे मैसेज कर देना कि बोले सर मुझे फॉर्मूले की पूरी एक PDF दे दो, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये y आपका ऐसा का ऐसा आया, tan इनवर्स आपने एज इट इज लिखा, इसको आपने लिखा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया। अब यहां से ये y बराबर tan, चूंकि ये फॉर्मूला था तो इसको हमने फॉर्मूला लिख दिया, tan से tan कट गया तो कितना बच गया, 3 थीटा। तो y बराबर 3 थीटा का मान, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए हमने x के उसमें चेंज किया, तो y बराबर 3 tan इनवर्स x आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका अवकलन कीजिए, तो ये dy बाई डी एक्स हो गया, 3 आपका ऐसे ऐसा ही आ गया, और tan इनवर्स x आपने लिखा तो d बटा डी एक्स, और यहाँ आ गया आपके पास tan इनवर्स x। तो यहाँ पर आप देखिए ये 3 tan इनवर्स x का होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। एक या दो बार अगर आप ट्राई करोगे तो इजीली आप सीख जाओगे। एक बार ट्राई करके देखिए, पहले फॉर्मूला आपने लिखा, अभी जैसे आपने दोनों क्वेश्चन समझे, अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, या फिर लास्ट के अंदर जब आप पूरी वीडियो खत्म हो जाए तो वीडियो को पॉज करके कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो और करके देख लो। अगर आप कर लेते हो एक बार में सही, तो ये मान के चलिए कि आपने बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई करी है। ये आपका आधा घंटा 1 घंटे का जो भी वीडियो है ये आपने बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 11 आपको दिया गया है, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का जो मान है वो 0 और 1 के बीच का होगा। तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है दोस्तों, सेम मैंने आपसे पहले कहा फॉर्मूले के बेस पर हैं सभी क्वेश्चन। तो अच्छा, वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको फॉर्मूले एक नोट करवा दूंगा, जिन्हें आप पेपर पे नोट करके लिख लीजिएगा, जो इसमें यूज में हमने लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा के वैसे तो 3-4 फॉर्मूले होते हैं, बट tan के टर्म्स में एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसने यहाँ बताया है कि x का जो मान है वो 0 से 1 के बीच का ही होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हुआ कि ये बनाने के लिए आपको x की जगह क्या रखना पड़ेगा, tan थीटा, और थीटा का मान यहां से कितना आ गया, tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये y बराबर cos इनवर्स, ये कितना बन गया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y बराबर ये बन जाएगा cos इनवर्स, और ये बन गया cos 2 थीटा, cos से cos कट गया तो y बराबर 2 थीटा, y बराबर 2 थीटा का मान आ गया tan इनवर्स x। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था फॉर्मूला एक ही याद करने की जरूरत पड़ेगी, dy बाई डी एक्स बराबर, इसका अवकलन कितना होता है, d बटा डी एक्स tan इनवर्स x कितना होता है मैंने आपको बताया है। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स बराबर कितना है, 2, और tan इनवर्स x का होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया।
क्या आपको ये समझ आया? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। आपने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जितना अवकलन आपको आता है हम उतना ही अप्लाई कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। तो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ दे रखा है कि x का मान जो है वो 0 से 1 के बीच में आएगा। यहाँ पर देखिए सेम फॉर्मूला लग रहा है, दिख रहा है आपको? दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस यहाँ पर साइन है, यहाँ पर आपके पास कॉस है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल सा करते हैं ना, माना x बराबर tan थीटा, ठीक है, और थीटा का मान निकाल लिया हमने tan इनवर्स x, तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स, और ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, ये बन जाएगा cos टू थीटा, क्योंकि इसी का फॉर्मूला है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, y बराबर साइन इनवर्स, ये हमने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है, 2 थीटा, इसलिए 2 थीटा लिखा है। ये साइन से साइन कट जाएगा, तो y बराबर आप कितना बच जाएगा यहाँ पर, 90 माइनस 2 थीटा, तो y बराबर 90 माइनस 2 थीटा का मान है tan इनवर्स x। दोनों तरफ क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y क्या है, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर इस 90 का हो गया 0, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, आपके पास एक अचर राशि है, माइनस 2, और tan इनवर्स x का हो गया 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स। क्या आपको ये समझ आया? बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 5.3 के क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, इसलिए अच्छे से कर लीजिएगा एक्सरसाइज को। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 और 14 की। प्रश्न संख्या 13 क्या है, ध्यान से देखिए। अब मैंने आपको पहले कहा फॉर्मूला बेस्ड है पूरा, चूंकि ये फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है, और आप यहाँ पर देखो कि x का जो मान है वो -1 से 1 के बीच का होना चाहिए। या अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अगर x की जगह ये आप इसको लिख सकते हो साइन 2 थीटा। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूलों को मैं वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा, एक बार ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो अगर x की जगह tan थीटा रखा जाए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा, फिर साइन को हम कॉस में बदल सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी के लिए हम इसे देखिए, ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट। जिस भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे, या फिर मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है आप उसमें मुझे मैसेज करोगे, सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको डेफिनेटली इसका जवाब जरूर दूंगा। अगर हम बात करें x बराबर हमने रखा tan थीटा, तो थीटा का मान आ गया tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं y बराबर cos इनवर्स, और इसको क्या लिख दिया हमने साइन 2 थीटा। अब साइन थीटा को लिखा जा सकता है कैसे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। क्या लिख सकते हैं इसको, cos 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, 2 थीटा। यहाँ पर जो थीटा है ना वो ये पूरा है, ठीक है। ये cos से cos कट गया तो y बराबर आ गया 90 माइनस 2 थीटा। आप इसको लिख सकते हो y बराबर 90 माइनस 2 थीटा की जगह लिख दो tan इनवर्स x। तो ये dy बटा dx, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ ये बन गया 0, ये बन गया 2 और ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स आपको प्राप्त हुआ -2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप निकाल सकते हो वैल्यू। ये समझ आया आपको? समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर बनता है।
चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं x की जगह साइन रखता हूँ तो भी मान प्राप्त हो जाएगा, x की जगह कॉस रखता हूँ तो भी मुझे मान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हमको जो वैल्यू लेनी है वो इसके हिसाब से लेनी है। x का जो मान है वो -1/√2 से लेके +1/√2 के बीच का होना चाहिए। तो मान लीजिए हम यहाँ रखते हैं x बराबर साइन थीटा रखते हैं, ठीक है। तो थीटा का मान कितना आ गया, साइन इनवर्स x, तो ये y आपका आ गया ऐसा का ऐसा, साइन इनवर्स ऐसा का ऐसा 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। किस में पढ़ा था, 10वीं क्लास में। अब क्या किया, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो y बराबर कितना बच गया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा बटा क्या, कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का। आपको सारे फॉर्मूले में दे दूंगा, साइन से साइन गया, कितना बच गया 2 थीटा, या आप इसको लिख सकते हो 2 x की जगह कितना लिखा था, साइन इनवर्स x, तो ये आ गया साइन इनवर्स x। अब इसका अवकलन करो तो ये बन जाएगा dy/dx बराबर 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन में x की जगह हमने साइन थीटा रखा, तो ये फॉर्मूला तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि ये फॉर्मूला होता है 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या हुआ, रूट से स्क्वायर कट गया, बचा कितना, कॉस थीटा। यहाँ फिर एक फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, कितना होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन 2 थीटा का, साइन से साइन कट गया, बचा कितना 2 थीटा। तो 2 थीटा का मान हमने यहाँ से निकाला, साइन इनवर्स x लिख दिया, और इसके बाद हमने अवकलन किया तो dy/dx बराबर 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया। ये दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न संख्या 15। वही सिंपल है, देखो यहाँ पर कितना है, 0 से लेके 1/√2 के बीच का मान आपको लेना है। अब यहाँ पर आप क्या लोगे, सिंपल सी बात है, जब -1/√2 से +1/√2 था तो हमने लिया साइन, तो 0 से आपको क्या लेना है, कॉस। अब ये आपको अगर सीखना है तो दूसरे चैप्टर की जो वीडियो मैंने बनाई है आप वो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर अब अगर हमने पुट किया x बराबर कॉस थीटा। अब एग्जाम में अगर आपको याद करना है, मान लीजिए आप एग्जाम के टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आपको इसको याद करना है, तो कैसे याद करोगे, देखो यहाँ कितना है सेक, तो आपको ध्यान रखना है कि सेक का संबंध किससे होता है, कॉस से, कॉस COS, कॉस से इसका संबंध होता है। तो x की जगह क्या रखना है, कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान कितना निकल जाएगा, कॉस इनवर्स x, ये कितना बन गया, y बराबर सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या फॉर्मूला बन गया, किसका, cos 2 थीटा का। और cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है 1/cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है sec 2 थीटा, sec से sec कट जाएगा तो y बराबर 2 थीटा। आप बोल सकते हो y बराबर 2 कितना आ जाएगा, cos इनवर्स x। अब दोनों पक्षों का क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx बराबर 2 गुणा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला, ये इसका आंसर बन जाएगा, इधर वाला हिस्सा। यहाँ पे समझो अब क्या क्या किया। इस क्वेश्चन के अंदर हमने 2 फॉर्मूले काम में लिए cos 2 थीटा के। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको किस तरह से याद करना है वो मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, cos 2 थीटा के 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक बात ध्यान रख लेना जो सबसे काम की है, क्या, अगर ये 2 थीटा है, अगर यहाँ पर ये 2 थीटा है, देखो ये थीटा जो है, कोण जो है दुगना है,
तो इसका कोण 1, 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 इसका कोण 1। लेकिन जैसे ही मैं इसको आधा कर दूंगा, अगर मैं इसको cos थीटा कर दूंगा तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, cos स्क्वायर थीटा बटा 2, साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 2। क्या आपको समझ आया? cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला काम में लिया है वो भी यही फॉर्मूला है। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप चाहो कि इसे आप खुद निकालना चाहते हो तो आप एक काम करो, एक फॉर्मूला कोई भी याद कर लो जो आपको अच्छा लगे। इनमें से जो आपको अच्छा लगे आप याद कर लो। मान लीजिए पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। आपने याद कर लिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक काम करते हैं, इसको आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एक को लिख दो, एक सिंपल सा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा आपका ऐसा कैसा आ गया, इसको आपने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा और एक आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस। ठीक है, तो 2 में से एक माइनस हो गया तो बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये बन गया फॉर्मूला। तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर आप याद नहीं करना चाहते हो, याद करना चाहते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप चाहते हो कि चलो ठीक है ये तो एक ही फॉर्मूला हो, अब दूसरा कैसे आया, तो दूसरे के लिए आपने क्या किया, इस cos स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास एक फॉर्मूला और आ गया। इस तरह से आप फॉर्मूले बना सकते हो। जितने फॉर्मूले हैं सब बनाए गए हैं, एक दूसरे की मदद से ही बनाए गए हैं, तो आप चाहो तो इन्हें बना सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले हमने इसमें यूज़ में लिए हैं। डबल एंगल मतलब जिसका कोण जो है वो दुगना हो, और एक मैं आपको बता देता हूँ ट्रिपल एंगल। ये दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए फॉर्मूले को एक पेपर पे, जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ पर इसे बिल्कुल चिपका दीजिए। रोज़ सुबह शाम जब भी आप पढ़ाई करो उस चैप्टर उसको, फॉर्मूले का जो पेपर है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपसे ज़्यादा नहीं मांगूंगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट दे दो, सिर्फ 1 मिनट, लेकिन देना रोज़ है। रोज़ 1 मिनट आप उस चैप्टर उसको देख लीजिए फॉर्मूले को, आपको 7 दिन 8 दिन में तो वैसे ही याद हो जाएगा, इतना मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। जब कोण दुगना हो, जैसे साइन 2 थीटा, आपको 3 याद करने, साइन कॉस और टेन के। साइन 2 थीटा को लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर इसका एक फॉर्मूला और होता है 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किस तरह से बनते हैं मैंने आपको अभी भी बता दिया है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड, तो टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हुआ जब कोण डबल हो। जब कोण 3 गुना हो, जैसे साइन 3 थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। cos 3 थीटा का याद करने की जरूरत नहीं, इसको उल्टा कर दो। देखो ये यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया, बस इतना सा किया है आपने। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर tan 3 थीटा की बात करें तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जैसा कि अभी हमने फॉर्मूले में भी देखा था। अगर हम बात करें, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले लिखे हैं जिनमें ये वाले जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं चाहता हूँ इन्हें आप अच्छे से याद कर लो, 10 बार याद कर लो, लिख के याद कर लो, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आता है और ये बहुत ज़्यादा काम के हैं। इसका आपको समाकलन में भी बहुत ज़्यादा उपयोग में आएगा। ये आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, साइन ए प्लस माइनस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ऊपर अगर प्लस है तो प्लस का होगा, अगर माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस लगेगा। ऊपर अगर प्लस का है तो इसमें माइनस लगेगा, अगर माइनस का फॉर्मूला है तो यहाँ प्लस लगेगा। इस तरह से देख लेना, मैंने दो फॉर्मूले एक में लिखे हैं। अगर हम बात, ये आपके 3 बहुत ज़्यादा काम के हैं, बस ये ध्यान रखना। 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले जो है ये यहीं से निकले हैं, यहाँ से, जैसा कि हमने पहले किया है। ये क्लियर हो गया? तो ये आपके फॉर्मूले हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। क्लियर? इसकी फोटो ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके अलावा पेपर पे नोट कर लीजिए और सामने चिपका लीजिए। क्लियर हो गया? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार
टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास का जो बेल आइकन है ज़रूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट भरपूर मात्रा में आने चाहिए अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह आपको पढ़ाता रहूं और अपनी सेवाएं देता रहूं। इजाज़त दीजिए, जय हिंद।